एक दिन एक महात्मा और उनके शिष्य भ्रमण कर रहे थे। वह भ्रमण करते करते बहुत आगे चले गए थे और रात भी होने वाली थी। महात्मा और उनके शिष्य भी भ्रमण करते करते थक गए थे। वह विश्राम करना चाहते थे। चलते चलते आगे उन्हें एक गांव दिखा। वहां पर गांव से थोड़ी दूर एक कुटिया थी जिसमें कोई परिवार नहीं रहता था। सभी शिष्यों ने महात्मा से कहा कि हम आज की रात वहां पर रुक सकते हैं, और महात्मा ने अपने सभी शिष्यों को अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि उन्हें पता था कि भ्रमण करते करते सभी शिष्य थके हुए होंगे। महात्मा और सभी शिष्य उस कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो अचानक एक शिष्य ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि स्वर्ग और नरक क्या है। तभी महात्मा ने उत्तर देते हुए एक कहानी आरंभ की। एक बार एक व्यक्ति एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी पकड़कर नगर की सड़कों से गुजर रहा था। नगर में उसका काफी सम्मान था। जब नगर से गुजर रहा था तो लोगों को उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आखिरकार उसी नगर के एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, आप एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी उठाकर क्यों चल रहे हैं? इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तभी उस व्यक्ति ने कहा, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैं मशाल की आग से स्वर्ग के सभी सुखों को जला देना चाहता हूँ और इस पानी से नरक की आग को बुझाना चाहता हूँ, ताकि आदमी स्वर्ग के सभी सुखों और इसकी सभी रंगीन कल्पनाओं और नरक के सभी भयंकर दृश्यों से प्रभावित हुए बिना सभी लोग कर्म के पथ पर आगे बढ़े और जीवन के कर्तव्य को पूरा करे। नगर के किसी भी व्यक्ति को उसकी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। तभी किसी नगर के व्यक्ति ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि व्यक्ति के कर्म स्वर्ग की सुखद कल्पना और नरक की भयानकता से प्रभावित होते हैं? क्या स्वर्ग और नरक को देखकर ही व्यक्ति अपने कर्म करता है? उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, हाँ, हर एक व्यक्ति स्वर्ग और नरक के दृश्यों को देखकर ही अपना कर्म करता है। इस संसार में अधिकतर लोगों के दिमाग में स्वर्ग की सुखद कल्पना और नरक के भयंकर दृश्यों के भूत सवार रहते हैं। इसीलिए मैं स्वर्ग का लालच और नरक के भय दोनों को मिटा देना चाहता हूँ। और उसी नगर के व्यक्ति ने पूछा, इससे क्या होगा? उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति स्वर्ग के लालच और नरक के भय से मुक्त होगा तभी वह अपने कर्तव्यों का सही पालन कर पाएगा, तभी वह हकीकत में जिएगा। इस प्रकार जीने से ही व्यक्ति के चेहरे पर जीवन की असली मुस्कान प्रकट होगी। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग भी इसी दुनिया में होगा और नरक इसी दुनिया में अपने कर्मों से पा लेगा। महात्मा कहानी खत्म कर शांत हो गए और उन्होंने कहा, जब व्यक्ति स्वर्ग के लालच और नरक के भय से मुक्त होगा तभी वह अपने कर्तव्यों का सही पालन कर पाएगा और हकीकत में जिएगा। महात्मा जी इस वाक्य में बताते हैं कि जब एक व्यक्ति स्वर्ग या नरक की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तब वह अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन कर सकता है और सच्चाई में जीने का साधन प्राप्त कर सकता है। यहाँ स्वर्ग के लालच स्वर्ग की इच्छा का प्रतीक है, जो व्यक्ति को स्वर्ग में अपने लिए सुख और वृद्धि की आशा देता है, और नरक के भय, नरक के दंड से डरने की अवस्था को दर्शाता है। जब व्यक्ति इन दोनों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब उसका मन पूरी तरह से निस्वार्थ हो जाता है और वह अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन करने के लिए योग्य बनता है। इस प्रकार वह सच्चाई की ओर आगे बढ़ता है और जीवन को सही ढंग से जीने का साधन प्राप्त करता है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा हिस्सा इस कहानी का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।